हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो उसके लिए मैंने लिए थे काजू, किशमिश, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पिस्ता और पम्पकिन सीड। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये मखाने ले लिए थे, तो आधा कटोरा के करीब मखाने थे। और फिर मैंने लिए ये खजूर, तो 1 कटोरी भर के मैंने खजूर लिया था। तो ये थोड़े सॉफ्ट वाले खजूर हैं, क्योंकि इसको हमें ग्राइंड करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर इस खजूर में से हम क्या करेंगे, सारे बीज जो हैं वो अलग कर देंगे। तो ये सॉफ्ट वाले खजूर थे, तो बीज अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक एक करके ये मैंने सारे बीज जो हैं खजूर में से हटा दिए हैं। तो ये जो लड्डू हैं ठंडियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। और आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद बादाम को हम रफली चॉप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़े मोटे मोटे ही रखिएगा, तभी लड्डू का स्वाद जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद मैंने ले लिए ये काजू और पिस्ता। तो ये काजू और पिस्ता सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसको मैंने साथ ही में ले लिया था काटने के लिए। तो ये देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, क्योंकि मान्या जो है परेशान कर रही थी थोड़ा, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ा। तो ये काजू और पिस्ता जो है वो मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको चॉप करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसको मैंने साथ ही में ले लिया था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। और फिर उसके बाद इसको कट करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो किशमिश, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स है, इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा सा चलाएंगे, बस टुकड़े हो जाए इसके 1-2, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे फिर लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं चॉप कर लिया है, 2 से 3 बार घुमा के चॉप कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा ये देखिए बारीक भी नहीं हुआ है। और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो हमारे सारे ड्राई नट्स थे वो हमने बारीक कर लिए हैं। तो ये देखिए सारे बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हुए हैं, और तभी लड्डू का स्वाद जो है वो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो हम खजूर को ले लेंगे और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो हम जो है ये ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं खजूर को, और इसको पीस लेते हैं। तो ये खजूर को मैंने पीस लिया है। और फिर उसके बाद खजूर को हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम गैस ऑन करेंगे और उस पे चढ़ाएंगे एक नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाला है। और घी डालने के बाद हम सबसे पहले मखाना को जो है वो रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तो ये मखाने जो हैं लगभग पक चुके हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब बस हम इसी स्टेज पे इसको निकाल लेंगे और फिर से चढ़ाएंगे पैन, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे तो उसको हम जो है रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो बादाम, काजू और पिस्ता वाला ड्राई फ्रूट्स था उसको मैंने रोस्ट किया है। और उसको रोस्ट होते होते हम क्या करेंगे, ये मखाने जो हैं इसको हम हाथ की मदद से ही थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, वरना बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो बस हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ लेंगे। तो जब तक वो पकेगा तब तक इधर हम मखाने भी तोड़ लेते हैं। तो मखाने जो हैं अभी क्रिस्प हैं, इस वजह से तोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने मखाने जो हैं वो सारे तोड़ लिए हैं। और अब इसके बाद ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भून चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे।
तो ये मैंने मखाने में ही ट्रांसफ़र कर लिया है इसको। और फिर उसके बाद हम पैन में थोड़ा सा घी और डालेंगे और फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स है उसको भी ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये मैंने अलग अलग इसलिए भुना है क्योंकि बादाम जो है उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी पक जाता है। तो ये भी पक चुका है, इसको भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, उसी पैन में हम थोड़ा सा और घी डालेंगे, लगभग आधे चम्मच के करीब। और फिर उसके बाद जो हमने खजूर पीस के रखे थे उसको डाल देंगे पैन में। तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक आप पका लीजिएगा मीडियम आंच पे। और ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट होने लगा है। और फिर सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो भून के हमने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स उसको ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे धीमी आंच पे, तेज़ आंच नहीं करना वरना ये जल जाएगा। और फिर उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। फिर उसके बाद मैंने ये हाथों पे थोड़ा घी लगाया है और फिर उसके बाद लड्डू बांधना मैंने शुरू कर दिया है। यकीन मानिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा मुझे कैसे लगे आपको। तो ये देखिए कितने दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं लड्डू, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। और लड्डू बनने के बाद इसको हम एक एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख देंगे। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।